अब तक हमने 40 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब बारी है 41वें प्रश्न को हल करने की। तो देखते हैं 41वां प्रश्न क्या दिया है। 41वां प्रश्न में दिया है कि सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है। सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थी को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका क्या करना है, समूह बनाने में क्या कर रही हो, मदद करती हो। संज्ञानात्मक कौशल के बारे में बताना है। वह कौन सा संज्ञानात्मक कौशल है जिसके अंतर्गत जो बच्चा है वस्तु के आकृति के हिसाब से उसकी पहचान करता है और उसका समूह बनाने में क्या करता है, मदद मिलती है। समझ में आया कि नहीं है? तो जो विकल्प दिया है क्रमबद्धता, संरक्षण, अपघटन और वर्गीकरण, मैं इन सभी के डेफिनेशंस यहाँ पर दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए सभी जो विकल्प दिए हैं उन सभी विकल्पों को मैं यहाँ पर डिटेल्ड में डिस्कस किया हूँ। जैसे कि क्रमबद्धता कौशल क्या है। जब कोई बच्चा क्या करता है, उस वस्तुओं की लंबाई और उसके वजन के हिसाब से आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सीखता है तो उसको हम कहते हैं कि क्रमबद्धता कौशल उसने अर्जित कर लिया है। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि यह वस्तुओं को एक विशेष क्या करता है, विशेष क्रम में क्या करने लगता है, विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता है। कौन सी क्रमबद्धता, कौन सी क्षमता है, एक विशेष क्रम में क्या करने की, व्यवस्थित करने की क्षमता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि विशेष क्रम में क्या करें, वस्तु को विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता है। कौन, क्रमबद्धता। जबकि यह पूछ रहा है कि कोई वस्तु जो है बच्चा क्या करता है, उसकी आकृति और आकार को पहचानने और उसका समूह बनाने लगता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, उस जो है यह क्रमबद्धता क्या कर रहा है कि यह वस्तुओं को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता है। जैसे लंबाई, वजन और इन कोई बड़ा आकृति का है तो उनको क्रम में व्यवस्थित कर रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रमबद्धता। फिर उसके बाद आता है संरक्षण। संरक्षण समझने की जो है क्षमता है। संरक्षण क्या है, समझने की क्षमता है कि किसी वस्तु के आकार या रूप में परिवर्तन होने पर भी उसकी मात्रा या द्रव्यमान समान ही रहता है। उसमें कुछ भी परिवर्तन हो जाए फिर भी उसका मात्रा और द्रव्यमान क्या है, समान रहता है, चाहे कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए। इसको हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। अपघटन क्या कहते हैं, अपघटन यह एक समस्या समाधान की रणनीति है जिसमें एक बड़ी समस्या या कार्य को छोटे अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यह है अपघटन। फिर उसके बाद है वर्गीकरण। वर्गीकरण एक ऐसी विशेषता होती है जिसमें बच्चा जो है विशेषताओं और गुणों के अनुसार वस्तुओं और आकृतियों को पहचान लेता है और पहचान कर उनको क्या करता है, समूहों में बांटने का कार्य करने लगता है, जिससे वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में ही पूछा था कि संज्ञानात्मक कौशल क्या है। संज्ञानात्मक कौशल मतलब कोई बच्चा सीख रहा है और सीखने में वस्तुओं का निर्णय कर ले रहा है कि उसकी लंबाई के अनुसार, आकार के अनुसार, किसी प्रकार से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार, यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि विद्यार्थी को विशेषता और गुणों का, और विशेषता और गुण किस में आते हैं, वर्गीकरण में आते हैं, क्योंकि इसी में ही हम लोग क्या करते हैं, उसकी विशेषता और गुणों का अध्ययन करते हैं। और बाकी में यहाँ पर उसके जो है वर्गीकरण, जो क्रमबद्धता है, इसमें हम क्या करते हैं, लंबाई, वजन देखते हैं। और संरक्षण में हम लोग उसके द्रव्यमान में और कमी
हो रही है, नहीं हो रही है, इसके मतलब कि उसका कुछ भी करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, उसमें समान ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। अपघटन में यह समस्या समाधान का जो है रणनीति है, जिसमें बच्चा किसी समस्या को समाधान करता है। लेकिन क्या है, विशेषता और गुणों का अध्ययन किसके अंतर्गत करता है? वर्गीकरण के अंतर्गत जो है विशेषताओं का क्या करता है? वर्गीकरण करता है कि कोई व्यक्ति का जो है या वस्तु है उसकी विशेषता और उसके गुणों की पहचान करता है, फिर उसका पहचान करके उसको उसका वर्गीकरण करता है। समझ में कि नहीं है? अगला प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि संख्या क्या है? 35, 28, 76। संख्या क्या है कि 35, 28, 76 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का क्या करिए? अंतर करिए। तो हमने क्या करना है? 5 का और 7 का। अब इन दोनों को क्या करेंगे? इनका स्थानीय मान। अब 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो 4 0 हो गया। 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 70 हो गया, घट गया, 0 आ गया। यहाँ पर 10 में से गया 3 बच गया, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 4। समझ में आया कि नहीं है? और यहाँ पर विकल्प जो है हमारा कौन सा सही हो गया? लास्ट में चौथा विकल्प जो है सही है। समझ में आया कि नहीं है? अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि तीसरी कक्षा के विद्यार्थी से जब क्या बोला गया? 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा गया। जो बच्चा था, तीसरी कक्षा का विद्यार्थी था, उससे बोला गया कि तुम क्या करो, 105 जो है अंक में लिखो। परंतु उस बच्चे ने क्या किया? तो इसे इस प्रकार से लिख दिया 1005। मतलब उसने क्या किया? पहले 100 लिखा, फिर उसके बाद 5 लिख दिया। इस प्रकार से लिखता है या लिखती है, यह इंगित करता है, मतलब यह क्या इंगित कर रहा है कि उस बच्चे के को कौन सी समस्या है, किस लिए या किस वजह से यह जो है लिखना चाहिए था यह, लेकिन उसने यह लिख दिया। इस बच्चे में क्या कमी है? क्या कमी है? यह कमी जो है यहाँ पर विकल्प में दिए हैं। इन कमियों को पढ़ते हैं, देखते हैं कि चारों विकल्प में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, उसी को लगा देंगे। वह शरारती है। शरारती, यहाँ पर कोई शरारत दिख ही नहीं रही है, और बच्चा शरारती नहीं होता है, वो जिज्ञासु होता है। समझ में कि नहीं है? तो ये जो पहला विकल्प है वो गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। हाँ, उसे बच्चे को जो है स्थानीय मान जो है, कौन सा? स्थानीय मान समझने में क्या है? समस्या है, और उसको क्या करना चाहिए? स्थानीय मान को समझाने के लिए बोलना चाहिए, उसको स्थानीय मान समझाना चाहिए उस बच्चे को। यह सही लग रहा है। अगला देखते हैं कि वह गणित सीखने में अयोग्य है। कोई बच्चा अयोग्य नहीं होता है, सारे योग्य बच्चे होते हैं। विद्यार्थी सीखने में कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा सीखने में काहे कमज़ोर है? सभी बच्चे बराबर होते हैं। तो दूसरा विकल्प ही सबसे उत्तम है, दूसरा विकल्प ही सही है।